पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कि मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को, नेहरू जी से और कांग्रेस से कुछ खास दुश्मनी है। प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे सुभाष चंद्र बोस भारत एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। हम भूल गए कि नेहरू जी ने हम पे प्रतिबंध लगाया था, हम भूल गए कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोडसे देशभक्त है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोडसे देशभक्त है। पद का पूरा सम्मान करते हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का भी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी। मोदी आवास योजना नहीं है, वो पीएम आवास योजना। नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक, वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? नेहरू या गांधी परिवार के खिलाफ है बीजेपी? नहीं, देखिए ये अचानक नहीं है, एक पृष्ठभूमि है जिसमें ऐसा लगता है कि मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को, नेहरू जी से और कांग्रेस से कुछ खास दुश्मनी है। और दुश्मनी ही नहीं, घृणा की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे कि तमाम तरह का, सुधांशु भाई ने अभी बात कही, उससे यही होता है कि नेहरू जी कितने खराब थे, उनके अपने निजी लोग भी उनके विषय में टिप्पणी की गई थी। अरे सुधांशु जी, उस समय इतनी आजादी तो थी। आज भाजपा में, संघ में किसी को हिम्मत है क्या कि मोदी जी के खिलाफ में कोई एक बात कर पाए? कोई जो उनके साथ में राजनीतिक दल है पूरे देश में, अगर उनके खिलाफ में उनके नीतियों की आलोचना कर दे तो उनके घर पे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का रेड हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नेहरू जी से इतना घृणा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहां पे हॉस्टल में घुसकर बेटियों को पीटा गया वहां पर, और ये दिल्ली सरकार की पुलिस और भाजपा उसको बचाती रही। ये कोई जानता नहीं है कि, अगर देखिए एक लास्ट बात, मुझे मालूम है कि उनका बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन एक लास्ट बात, मैंने सुना था कि सामने वालों से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन मुर्दों से प्रतिस्पर्धा करने का ये उदाहरण मोदी जी ने और भाजपा ने पेश किया है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, एक योगदान किए, चाहे उनकी कमियां कुछ भी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति में खामियां और खूबियां होती हैं, लेकिन उनके खामियों को प्रदर्शित करके उनके मन के, पूरे देशवासियों के मन में घृणा भरने का प्रयास ये लगातार करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जैसा वो कह रहे हैं, जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला, इसकी जरूरत है क्या? देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हो रहा है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है। और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई थी, जिसको 7 देशों ने समर्थन दिया। नहीं, आप तथ्यों को नहीं बदल सकते। अब आप वहीं पर कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? वहीं पर कह रहे हैं, अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये बता दीजिए आप। अंजना जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे मान्यवर, उनको आप प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? देखिए ना, विरोधाभास। अब दूसरी बात, यहां पर बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया जा रहा है। आपका दर्द जायज है, क्योंकि आपकी सोच सामंती सोच, और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं मानवर, हिंदी में एक होता है अनन्वय अलंकार, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है मान्यवर, वैसे केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। दुनिया का मैंने ऐसे लिखने को कहा ही नहीं आपको। अंजना जी, टॉपिक पर तो रही आ रहा हूं ना, आरएसएस पे बात में नाम लिया। अब आप मुझे बताइए कि ठीक है, अगर उस म्यूजियम में केवल और केवल वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता तब तो आप सवाल करते। जब राष्ट्रीय संपत्ति ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र को समर्पित किया गया, जब राष्ट्र को समर्पित किया गया तो एक परिवार का कैसे हो गया? 450 से अधिक आप इस देश के संसद में बैठते हैं, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री किसे मानना है? बाकी लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? मेरे विचार से इतिहास के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, पूरी बात लिखानी चाहिए कि नेहरू गुलाम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वीकार किए ना कि वो लोग शपथ दिला रहे थे तो हम क्या करते। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई भाई? अरे प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। पहले प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। मान रहा हूं, साधारण सवाल का जवाब इतना जटिल क्यों देते हैं? जटिल नहीं, आपको बता रहा हूं, सुनिए, प्रधानमंत्री तो थे, कब तक कैसे थे जरा ये भी तो सुन लीजिए। अरे वो तो मोदी जी कैसे थे वो तो पहले बताइए, वो तो यहाँ पे है, शाउटिंग मैच नहीं सर। पर कैसी सुंदर परिस्थिति में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यह भी बात लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं एक और बात कह दूं, इन्होंने जो बात कही नेहरू जी के बारे में,
भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिखने के लिए 2 साल किसी को जेल में रखा गया तो मजरूर सुल्तानपुरी थे, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू की स्टाइल में हिटलर शाही नजर आती है। 2 साल वही मजरूर सुल्तानपुरी, जिनके आपने बहुत सारे फिल्मों में गाने भी सुने होंगे, उनको जाके जेल में रख दिया गया। ये इनका वो था। और इस देश में वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार को बर्खास्त किया। हम भूल गए कि नेहरू जी ने हम पे प्रतिबंध लगाया था, हम भूल गए कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, परंतु हमने जिस ढंग से सपोर्ट किया 1962 के युद्ध के समय, उसके लिए उन्होंने बुलाया, उसको ही आप मान लेते हैं। कि मुझे लगता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नया भारत है। पंडित नेहरू की आलोचना करना बड़ा ही मतलब साधारण सा काम है। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोडसे देशभक्त है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोडसे देशभक्त थे। तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। पद का पूरा सम्मान करते हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का भी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी। तो एक बार पद पे आ गए तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए अब आपने कुंठा कुंठा कहा तो आपने मेरे मुंह में हाथ डाला है। शर्मा ने सही इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद, पेज नंबर 123 पे मौलाना आजाद ने लिखा है, जो कांग्रेस के 42 से 46 तक अध्यक्ष रहे थे, कि नेहरू ये सहन नहीं कर पाते थे कि किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा उनसे ज्यादा उनके सामने हो जाए। कोट करके बोल रहा हूं, तो मोदी जी भी नहीं सहन कर पाते हैं। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए। पर ये एक पॉइंट है क्या आलोक जी, पीएम आवास योजना और किसी पीएम के नाम से आवास नहीं, मैंने कहा इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास योजना। इंदिरा गांधी जी के 2 कार्यक्रम थे 20 सूत्री कार्यक्रम में, उससे जोड़कर इंदिरा गांधी जी के नाम पर जोड़ा गया था। आपत्ति की हमने बात ही कहा नहीं कि है, आपने 9 क्योंकि साल वो में मोदी आवास योजना नहीं है, वो पीएम आवास अरे योजना है। मोदी जी के नाम पर भी अगर होती और घर मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप इतिहास दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए।